सो हेलो एवरीबॉडी वेलकम। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिरकार ये मोबाइल कैश होता क्या है और इसके मेंटेनेंस टेक्निक्स को हम डीपली स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार ये मोबाइल कैशिंग होता क्या है। आप समझें इस चीज़ को कि किसी भी वेबसाइट्स पे, किसी भी वेब ऐप्स पे अगर आप विजिट करते हैं, ठीक है, तो उसकी लोडिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या करता है हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो मोबाइल डिवाइस है, वो फ्रीक्वेंटली विजिट वेबसाइट्स और ऐप्स के जो डाउनलोडेबल डेटा हो सकते हैं, जिसको वो एक कैश फाइल के रूप में स्टोर कर सकता है। जैसे कुछ इमेजेस हो गए जिनको लोड होने में ज़्यादा समय लगेगा, तो उसको क्या करता है कि पहले उसको सिस्टम में टेम्पररली डाउनलोड करके रख लेता है। हालांकि आपके मोबाइल डिवाइसेस में वो चीज़ें आपको आसानी से दिखेंगी नहीं, बट लेकिन चूंकि वो आपका सिस्टम फ्रीक्वेंटली उसको कैश करते रहता है, अगर आप अपने डिवाइस को रूट करोगे तो उस चीज़ से आप उसके जो भी रेलेवेंट, जो उसके सेविंग के फाइल का जो टाइप होगा, जैसे इमेज का वेब पी करके या फिर डॉट एस पी, जो भी फाइल टाइप्स होंगे, उसी रूप में आपको वो रूट एडमिन में वो आपको स्टोर वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन को समझते हैं। बेसिकली इसका लिखा गया है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा। मैंने बताया कि जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा होता है, जो भी वेबसाइट पे आप जाते हैं, जो भी चीज़ें आप रेगुलरली फ्रीक्वेंट वे में सर्व करते हैं, ठीक है, तो उसको वो स्टोर कर लेता है ऑन ए मोबाइल डिवाइस टू इनहेंस द परफॉर्मेंस, रिड्यूस द लेटेंसी एंड बैटरी लाइफ को ये बचाता है। ठीक है, ये जो कैश मेमोरी है वो रिपीटेडली डाउनलोडिंग और उसके हर बार जो भी आप वेबसाइट पे जा रहे हैं बार बार उस चीज़ को डाउनलोड कर रहा है, उसको बचाता है, जिससे ऑटोमेटिकली अगर कुछ चीज़ें पहले से आपके मोबाइल डिवाइस में डाउनलोडेड हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको दोबारा लोड नहीं करना पड़ेगा। तो ये आसानी से फास्ट सर्फिंग को बढ़ा देता है। सो दिस इम्प्रूव्स एंड इन्हेंसेस द यूजर एक्सपीरियंस और नेटवर्क कंजेशन को रिड्यूस करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका जो मेंटेनेंस के इम्पोर्टेंस हैं वो हम समझते हैं। ठीक है, तो वाइल कैशिंग सिग्निफिकेंटली जो हमारा परफॉर्मेंस तो बूस्ट करता ही है, बैटरी की एफिशिएंसी को बढ़ाता है और साथ ही साथ ये स्टोरेज मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। ठीक है, जो भी पोटेंशियली सेंसिटिव कैश डेटा है उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कैशिंग वर्क कैसे करता है, तो इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो दो तरीके की कैशिंग हो सकती है, एक सर्वर बेस्ड कैशिंग और एक क्लाइंट बेस्ड कैशिंग। सर्वर बेस्ड कैशिंग, सर्वर अपनी तरफ उस जो भी डेटा है उसको एक टेम्पररी मेमोरी में स्टोर कर देता है, जो कि अगर मोबाइल डिवाइस उसको फेच करना चाहेगा तो उसको डायरेक्ट उसको वो मिल जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा कि सर्वर से डायरेक्ट कांटेक्ट ना करके उसकी कैश मेमोरी से ही हम वो भी जो कैश डेटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ लिखा गया है कि इट्स स्टोर्ड ऑन रिमोट सर्वर एंड डिलीवर टू द मोबाइल डिवाइसेस अपॉन द रिक्वेस्ट। क्लाइंट बेस्ड कैशिंग जो हमारा बहुत ज़्यादा यूज होता है, जो हमारे सारे मोबाइल डिवाइसेस में ये होता ही है। इसमें क्या करता है, ऑब्वियसली इसके लिखा हुआ है मोबाइल क्लाइंट बेस्ड कैशिंग है, तो मोबाइल डिवाइस ही जो भी डेटा होगा उसको कैश करके अपनी मेमोरी में स्टोर करेगा। इसका एक ड्रॉबैक होता है कि आपके जो भी मोबाइल डिवाइस है अगर फ्रीक्वेंटली डेटा को कैश करता रहेगा तो इससे क्या हो जाएगा कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी घटेगी, क्योंकि डेटा को स्टोर करना है तो स्टोरेज तो लगेगा ही। तो इसी के साथ वो क्या होता है कि ज़्यादा स्टोरेज खाता है। इसलिए ये हमेशा एडवाइजेबल है कि जो भी ऐप्स और वेबसाइट को विजिट करने के बाद अगर आपको वहाँ पे कैश डेटा को स्टोर करके उससे उतना मतलब नहीं है तो उसको क्लियर कर दिया करें। ये कि उस ऐप और वेबसाइट्स के जो भी एक स्टोरेज जो है उसको घटा देगा और कम प्रेशर पड़ेगा आपके फ़ोन पर। आगे बढ़ते हैं। वही एक्सेस प्रोटोकॉल्स, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स मूव अहेड। लेट्स सी व्हाट्स इज कैश प्री फेचिंग। कुछ होता है क्या, जैसे कि आप मोबाइल डिवाइसेस जो है ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंट ही होते हैं जो बनाया जाता है। ठीक है, तो क्या करता है, उसको पता है कि आगे आप कौन से, मान लीजिए कि आपने एक अमेज़ोन का वेबसाइट खोला या फ्लिपकार्ट का वेबसाइट खोला, तो आप वो रीड करते रहता है आपकी एक्टिविटीज़ को। ठीक है, वो सारे वेबसाइट्स, तो पता है उसको कि अगर आपने ये एक तरीके का फ़ोन देखा है, ठीक है, तो उसको पता है कि अब ये बंदा क्या करेगा, आगे जाकर उसके कवर को एक्सेस करना चाहेगा। ठीक है,
तो क्या करता है कि उससे रिलेटेड जो भी इमेजेज हैं, उससे जो इन्फॉर्मेशन होंगे उस दूसरे प्रोडक्ट का, उसका क्या करेगा, वो फ़ोन ऑलरेडी उसको प्री फेच कर लेगा, मतलब उसको कैश कर लेगा बिना आपके विजिट किए हुए ही। ठीक है, ये एक एडवांस टेक्निक है। एक मोबाइल डिवाइस रिक्वेस्ट और शूट कर बिना वहाँ विजिट किए हुए उस चीज़ पर, बिना नीड के ही। तो ये भी एक प्रकार का, ये और ज़्यादा फास्ट बना देगा। ठीक है, आपने विजिट भी नहीं किया और आपका वो डेटा जो है वहाँ पे कैश हो गया और आसानी से आप गुड टू गो हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो वही है कि लेटेंसी सर्वर का लोड घटा देगा अच्छा से, और यूजर एक्सपीरियंस बढ़ाना ही बढ़ाना है। ठीक है, मिस कॉस्ट क्या होता है? ये एक मिस कॉस्ट अगर हो सकता है अगर मान लीजिए सर्वर बेस्ड ही लेते हैं हम कैशिंग को। तो सर्वर के इलाके में जैसे ही गया वो मोबाइल डिवाइस उसके कैश्ड मेमोरी के पास, तो वहाँ पे अगर वो एक्सेस करना चाहेगा डेटा को, अगर वहाँ पे उसको वो डेटा मिल गया कैश डेटा, तो वो हो जाएगा कैश हिट। और वही चीज़ अगर नहीं मिला तो उसको हम कहेंगे कैश मिस। सिंपल सा चीज़ है, दोनों एक दूसरे के हिट और मिस अपोजिट है। मिला तो हिट, नहीं मिला तो मिस। और वही मिस होने में जो अगर कॉस्ट लग जाएगा उसका, मिस कॉस्ट हो गया। ऑब्वियसली आसान सी चीज़ है, आप इसको देख कर आराम से लिख भी सकते हैं, नोट्स के रूप में मैं प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद इनवैलिडेशन मैकेनिज्म्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। क्या होता है इनवैलिडेशन करने का मतलब क्या हुआ? ठीक है, बहुत सारे जो हमारा जो भी ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, फ्रीक्वेंटली हमारे डिवाइसेस पे वो स्टोर कराते रहते हैं अपने कैश डेटा। ठीक है, अब क्या होगा कि हर एक वेबसाइट तो अपना उसका अपडेट होता रहता है। हाँ, एक प्रोडक्ट है फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे, 10 दिन बाद पता चला वो प्रोडक्ट अब आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो उसको दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये अब प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, तो क्या होता है फ्रीक्वेंटली जो डेटा होता है आउटडेट होते रहता है। ठीक है, तो आउटडेट अगर होता रहेगा तो उसको इनवैलिडेट करना भी ज़रूरी है, मतलब उसको हटा के नया जो अपडेटेड डेटा है उसको वहाँ पे रखना है, ताकि एक यूजर को एक क्लियर और करेक्ट जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिलेगा। ठीक है, वही चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है कि इनवैलिड आउटडेटेड और मॉडिफाइड डेटा सिस्टम में ना रहे, कैश में ना रहे। ये क्या करेगा, जो भी बासी डेटा हो गया, बासी कहने का हमारा मतलब है पुराना डेटा है गया, उसको यूज से हटाकर नया जो अपडेटेड डेटा है वो यूज केस में लाया जाए। ठीक है, सो इनवैलिडेशन स्टेट्स होते हैं कुछ 4 तरीके के होते हैं। कुछ क्या होते हैं, हाँ इसको आप एक निमोनिक से याद रख सकते हो, मेसी फुटबॉल प्लेयर याद है, उसी तरीके से आप इसको मेसी को याद रख सकते हो, MESI। बस थोड़ा सा स्पेलिंग का देख लेना कि वो स्पेलिंग में जाओगे तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा। अच्छा ठीक है, मेसी लेते हैं MESI। इसमें क्या होता है, M मतलब मॉडिफाइड, जो भी कैश डेटा है वो फ़ोन में वो मॉडिफाई हुआ है, तो उसको हम एक टैग दे देंगे, क्या, M टैग, एक्सक्लूसिव टैग, मतलब उसी पर्टिकुलर डिवाइस पे वो डेटा होगा, कैश डेटा होगा, और किसी डिवाइस पे वो एक्सेसिबल नहीं होगा। तीसरा क्या था हमारा, एस मतलब शेयर्ड, डेटा जो है वो शेयर्ड है मल्टीपल डिवाइसेस पे। और लास्ट जो मेरा है वो है आई, इनवैलिडेटेड, डेटा वही आउटडेट हो चुका है, आप सीधा नाम से पकड़ सकते हैं चीज़, आउटडेट हो चुका है, उसको यूज नहीं किया जा सकता। एम से मॉडिफाइड, एक्सक्लूसिव, शेयर्ड, इनवैलिडेटेड, उसमें कोई ज़्यादा टेक्निक नहीं है। अब जो चीज़ आने वाली है उसको समझना पड़ेगा। बेसिकली इसको आप डायग्राम को समझ सकते हैं, ये मोबाइल डिवाइस है और ये एप्लीकेशन सर्वर है, दोनों साइड्स ये टैग्स को मेंटेन करके रखता है, ASIN। देख सकते हैं डायग्राम को बार, ठीक है। इसके बाद जो मेरी चीज़ है कैश कंसिस्टेंसी, यहाँ से आपको जो 4 टर्म मिलेंगे, और यहीं से मेरा वीडियो का पार्ट जो होगा वो ज़्यादा लंबा खींचेगा, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करें, क्योंकि यही जो है टेक्निकल टर्म से इस पूरे टॉपिक का, इसको समझ लिया, कैशिंग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली कभी। ठीक है, समझते हैं उस चीज़ को। तो क्या होता है, अब मैं तो ये सारी चीज़ें जो लिखी हैं उसको पढ़ूंगा नहीं, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, समझिए मेरी बातों को, यहाँ से सुनना शुरू कीजिए। ठीक है, कैश कंसिस्टेंसी क्या होता है, एक सर्वर का एग्जांपल लें, एक सर्वर है, ठीक है, और एक मोबाइल डिवाइस है। तो सर्वर अपने साइट पे डेटा को मेंटेन रखता है और मोबाइल डिवाइस उसको एक्सेस करना चाहता है। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा कि कैशिंग में जो डेटा उसने मोबाइल डिवाइस ने अपने में स्टोर किया, सर्वर के साइड तो वो बदलता रहेगा,
तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का मतलब क्या है कि जो भी डेटा सर्वर के साइड पे है वही सेम डेटा मोबाइल डिवाइस के कैश में होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आप समझिए। इसके 4 तरीके होते हैं इसको मेंटेन करने के। अब ये 4 तरीके आप नाम पढ़ लीजिए। क्या लिखा हुआ है? स्टेटलेस एसिंक्रोनस, स्टेटलेस सिंक्रोनस, स्टेटफुल एसिंक्रोनस, स्टेटफुल सिंक्रोनस, ठीक है। नाम तो थोड़ा सा तगड़ा तगड़ा लगेगा ही, बट कुछ नहीं है, वैसे बता रहा हूँ, बहुत ईजी है। स्टेटलेस जहाँ पे लिखा हुआ है ना वहाँ पे आप समझ लिए क्या हो गया। सर्वर जो है उसको पता ही नहीं है कि कौन क्या मोबाइल डिवाइस कौन सा डेटा कैश रूप में स्टोर किया हुआ है, ठीक है। और स्टेटफुल मतलब सर्वर को पता होगा कि किस पर्टिकुलर मोबाइल डिवाइस में कौन सा कैश डेटा अपने मेमोरी में टेम्पररी मेमोरी में स्टोर किया हुआ है, ठीक है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे समझ आएगा, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें। अगर ध्यान देंगे तो इसको आसानी से समझ सकते हैं। समझते हैं सबसे पहला वाला स्टेटलेस एसिंक्रोनस। सो बेसिकली स्टेटलेस एसिंक्रोनस क्या होता है? तो मैंने बताया कि स्टेटलेस टर्म का ही मतलब हो गया कि सर्वर जो है वो उस रिकॉर्ड्स जो भी स्टोर किया है मोबाइल पर उस सब की ट्रैक रखता है। दूसरी चीज़ क्या कहते हैं कि ये एक एसिंक्रोनस है। मतलब क्या हो गया? अब उस चीज़ का मतलब समझ में आ जाएगा, समझ लीजिए इसको पहले। एक सर्वर है, ठीक है, समझ गए, और एक मोबाइल डिवाइस है, ये भी समझ लीजिए। तो क्या करता है कि एक फ्रीक्वेंट बेसिस पे मोबाइल डिवाइस पोलिंग करता है सर्वर की तरह। क्या कोई डेटा अपडेट में है? ठीक है। अब अगर अपडेट में होगा, सर्वर क्या कहता है? हेलो हेलो, हाँ हाँ ये डेटा अपडेट में है। लेकिन हेलो हेलो कहने के बावजूद सर्वर क्या करता है? ब्रॉडकास्ट करता है इंफॉर्मेशन को, अपडेट्स को। ब्रॉडकास्ट करने का मतलब जो मोबाइल डिवाइस ने जिस मोबाइल डिवाइस ने पोल किया सिर्फ उसी को ही नहीं, उसके आसपास जितने भी मोबाइल डिवाइस होंगे उन सब में जो रिलेवेंट अपडेट्स हैं उसको थ्रो करेगा। कब करेगा? जैसे ही मोबाइल डिवाइस उसको मतलब भेजेगा पोलिंग रिक्वेस्ट कि हाँ कोई अपडेट है, उस समय नहीं करेगा। ये क्या करता है? एक बैच बनाता है अपडेट्स का, और एक बैच के रूप में उसको ट्रांसफर करता है मोबाइल डिवाइसेस की तरफ, ठीक है। इसी को समझिएगा कि बैच बनाते इस अपडेट्स का एक बैच बनाएगा, और जितने भी आसपास उस डिवाइस के आसपास के डिवाइस होंगे उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा। एग्जाम्पल जो भी वेदर ऐप्स हैं, ठीक है, देखते होंगे फ्रीक्वेंटली बैकग्राउंड में रन होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। क्या है? एक स्टेटलेस एसिंक्रोनस है, हालांकि एक वीकेस्ट फॉर्म है। कैसे वीकेस्ट फॉर्म है? मान लीजिए कि जब ये इसने रिक्वेस्ट किया और सर्वर ने कुछ समय बाद रिस्पॉन्ड किया है, क्या इस बीच में जो भी होगा अपडेट होगा तो वो तो मिलने वाला नहीं है मोबाइल डिवाइस को। और ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है क्योंकि इसमें भी स्टेल डेटा का मतलब खतरा रहता है, ठीक है। सर्वर एडवर्टाइजेज इनवैलिडेशन रिपोर्ट्स information only. Client device can either request for modified copy of the record or cache the relevant record when the data is pushed from the server. ये बताया, ठीक। अब आगे क्या हो जाएगा? एक स्टेटलेस मोड है, सर्वर के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरा वाला जो मेरा है सिंक्रोनस का, इसमें क्या दिक्कत, मतलब क्या थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ कि जैसे ही रिक्वेस्ट किया मोबाइल डिवाइस में, क्या कोई अपडेट है, तुरंत रिप्लाई आ गया, हाँ भाई ये अपडेट है, अपडेट कर लो। इस समय भी सर्वर को ये पता नहीं है कि क्या कैश डेटा स्टोर है मोबाइल डिवाइस पे। लेकिन इसका एक एडवांटेज क्या है? ये सिंक्रोनाइजेशन को इंश्योर करता है। सिंक्रोनाइजेशन इंश्योर करने का मतलब जैसे ही रिक्वेस्ट किया वैसे ही अपडेट भेजा, ठीक है। लेकिन इसका भी एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है? कि ये हमेशा, समझिए डिसएडवांटेज को, जब भी यूज करने जाएगा तो ये मतलब भेजेगा ही भेजेगा अपडेट रिकॉर्ड। और इससे क्या होता है कि एक बैंडविड्थ और ज़्यादा रिसोर्स खा जाता है। एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है अननेसेसरी ट्रांसफर ऑफ डेटा इन वैलिडेशन रिपोर्ट। और एवरी क्लाइंट डिवाइस है गेट एन एडवर्टाइज इनवैलिडेशन रिपोर्ट पीरियोडिकली, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दैट क्लाइंट हैज कॉपी ऑफ द इनवैलिड डेटा। और मतलब कोई महत्व ही नहीं कि इनवैलिड कॉपी है डेटा का या नहीं है। थर्ड वाला मेरा क्या है? ये थोड़ा सा सही हो जाएगा।
ये क्या है, स्टेटफुल एसिंक्रोनस। इसमें क्या है, ये सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन तो नहीं कर पाएगा, लेकिन इस बार सर्वर आ जाएगा रोल में। पिछले दो में क्या था कि सर्वर कुछ नहीं कर रहा था, सर्वर जो है वो आइडल बैठा हुआ था। जो भी रोल प्ले करना है मोबाइल डिवाइस को ही करना है भाई। हाँ, तो अगर कुछ बैच में रिपोर्ट देता है, लेकिन उसको फेच करने का काम क्या है, मोबाइल डिवाइस के पास है। सर्वर उसमें भी कुछ नहीं करता, इसमें सर्वर करेगा स्टेटफुल। सर्वर को पता है कौन सा डेटा उसने कैश किया हुआ है, तो जैसे ही वो अपने मेमोरी में अपडेट करेगा, तुरंत जो उसका कैश मोबाइल डिवाइस से रिस्पेक्टेड है उसको तुरंत अपडेट करेगा। क्या ये मेरा डेटा अपडेटेड है? हाँ, ये मेरा डेटा अपडेटेड है। ये सिंक्रोनाइज करने का मतलब क्या हो गया, इस बार भी अगर मतलब सिंक्रोनाइज में नहीं कुछ अपडेट हुआ, तो अपडेट्स को ये एक बैच बना देता है, ठीक है। और उस बैच को वो ट्रांसफ़र करता है उसमें मोबाइल डिवाइस में। सर्वर जो है वो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टेट के बारे में, वो तो करेगा ही, क्योंकि ये ट्रैक कर रहा है कि क्या डेटा को मोबाइल डिवाइस में कैश किया हुआ है। दिस स्टेट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द होम लोकेशन। होम लोकेशन ये सर्वर में होम लोकेशन कैश में स्टोर होता है, और ये होम एजेंट सॉफ्टवेयर द्वारा मेंटेन किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर्वर जो है वो ट्रांसमिट करता है व्हेन द रिकॉर्ड इज इनवैलिडेटेड। जैसे ही डेटा आएगा उसको ट्रांसफ़र करेगा। तो ये चीज़ पढ़ लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ लिखी हुई है, थोड़ा सा कंसाइज वे में लिखा हुआ है यहाँ पर, और मैं उसको थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। ये एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे, सर्वर जो है की ट्रैक करता है, बताया है, मतलब वो चीज़ बोलने का दोबारा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको समझ लीजिए। ओनली इफेक्ट क्लाइंट रिसीव्स इनवैलिडेशन रिपोर्ट। डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, क्लाइंट डिवाइस प्रेशर दैट इज देयर इज नो इनवैलिडेशन रिपोर्ट, कॉपी इज वैलिड फॉर यूज इन कॉम्पिटिशन। हाँ, प्रेशर बताया कि क्या ये यूज कॉम्पिटिशन में इसको मतलब यूज किया जा सकता है। therefore जब भी लिंक फेलियर होगा, देन डिवाइस यूज इनवैलिड डेटा, ठीक है। चलो ये चौथा है, और ये बेस्ट है। बेस्ट किस सेंस में, सर्वर को पता है कि कौन सा क्या डिवाइस ने कौन सा डेटा कैश किया हुआ है, और जैसे ही होगा तुरंत उसको रिपोर्ट भेज देगा। बढ़िया तो है, तो पैसा ज़्यादा खर्चा होगा बाबू। पैसा ज़्यादा खर्चा करने का मतलब ये कॉस्टली है, क्योंकि ये मेंटेन करना, सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करना सर्वर को ही पता है, तो एक हाई एंड सर्वर बनाना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि बेस्ट है बट कॉस्टली। Reports identifying invalidity of data cached at the periodic interval in the server also periodically update, मतलब तुरंत जैसे ही होगा वैसे ही भेजेगा अपडेट द क्लाइंट कैश डेटा इन द होम लोकेशन, ठीक है। दिस enables to synchronize with client device when invalidated gets modified and becomes valid। पढ़ लीजिएगा इस चीज़ को, सिंपल है, ठीक है। एक चीज़ अगर मैं पूछूं, ये इसको स्टार्ट करने से पहले, इन चारों को अगर आप रैंक करना चाहेंगे तो कैसे रैंक करेंगे बताता हूँ। सबसे पहले किसको लेंगे, स्टेटलेस वाले को। स्टेटलेस एसिंक्रोनस सबसे वीकेस्ट होता है, वो बोल दिया उसमें। दूसरा वाला क्या है, कमेंट करें क्या, स्टेटलेस सिंक्रोनस नहीं। देखो सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन कर रहा है, तो इस कारण क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा अच्छा है एसिंक्रोनस, स्टेटफुल एसिंक्रोनस वाले से, क्योंकि अपना को क्या चाहिए, हमेशा सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन रखें, ठीक है। तीसरा वही स्टेटफुल एसिंक्रोनस, और चौथा ये। हाँ, तो वही पहले सिंक्रोनस वाले को ले लेना, एसिंक्रोनस वाले को। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, देख देख, इस एक आ जाएगा स्टेटलेस एसिंक्रोनस, उसके बाद स्टेटफुल एसिंक्रोनस, फिर स्टेटलेस सिंक्रोनस, और उसके बाद स्टेटफुल सिंक्रोनस। अब सीखो, ठीक है, सीखो, थोड़ा सा ध्यान रखना। नाम थोड़ा सा इधर उधर होता है, बट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। नाम तो आप लिख ही लेंगे, ठीक है, हम समझते हैं इससे। एडिशनल कैश मेंटेनेंस टेक्निक्स क्या है, रेप्लिकेशन, स्टोरिंग मल्टीपल कॉपी ऑफ डेटा अक्रॉस डिफरेंट डिवाइस टू इंश्योर अवेलेबिलिटी। अलग अलग डिवाइस पर स्टोर अगर रहेगा उस चीज़ का एक बैकअप के तौर पर समझ सकते हैं, तो ये एक अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा को अच्छे से रखता है। कंप्रेशन रिड्यूस करता है, डेटा साइज को आप रिड्यूस करके रख सकते हैं। अब पहले वाले में क्या करते थे कि अलग अलग डिवाइस में स्टोर करेंगे, इसमें क्या करेंगे, डेटा साइज को रिड्यूस करके रखेंगे, तो उसका ट्रांसमिशन और स्टोरेज एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। एडेप्टिव डेटा कंट्रोल को कह सकते हैं, एडजस्टिंग ट्रांसमिशन स्पीड्स बेस्ड ऑन नेटवर्क कंडीशंस, ठीक है। उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इफेक्टिव कैश मेंटेनेंस क्या कर सकते हैं, रेगुलरली कैश को आप क्लियर करते रहें, इससे क्या होगा, आपके डिवाइस पे स्टोरेज घटेगा, मेरा मतलब जो भी स्टोर डेटा है वो कम होगा। इससे क्या होगा,
आपकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी। अब ठीक है, अब क्लियर है ना। यूज बिल्ट इन ओएस ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। जो भी आपके मोबाइल में आई मैनेजर वीवो के फ़ोन्स में होते हैं और भी बहुत सारे एम आई क्लीनर अलग अलग होते हैं, तो बिल्ट इन ओएस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का यूज करें, क्योंकि जितना खर्च करेंगे आप एक पेड वाला कैश मेंटेनेंस तो वैसे तो कोई करता भी नहीं है। इतना पास में कुछ आए थे एबीजी क्लीनर करके, क्या करता फालतू है, सब चीज़ें यूज ही नहीं करनी चाहिए। अगर आप थर्ड पार्टी यूज करेंगे तो आपको पता है मालवेयर इंजेक्शन के खतरे भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब जहाँ तक हो सके संभव बिल्ट इन ओएस ऑप्टिमाइजेशन का यूज करें, ठीक है। आप परमिशन को लिमिट कर दें, इससे क्या हो जाएगा कि अगर आप अननेसेसरी परमिशन नहीं देंगे तो कैशिंग बहुत हद तक कम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, सारे डेटा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, ऑन रखें, सही रहेगा, क्योंकि ये लोडिंग स्पीड भी बढ़ाएगा। अननेसेसरी थर्ड पार्टी क्लीनिंग ऐप्स मैंने बताया मत करें, मालवेयर कंटेन करता है ओबियसली। और हमेशा ऐप स्टोरेज यूजेस को पीरियडिकली मॉनिटर किया करें, ठीक है। तो थैंक यू। मेरा नाम नयन ज्योति है, और ये प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।